नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी, ये दोनों ने जिस तरीके से पूरे फर्जी किसान आंदोलन को मैनेज किया है, उसमें आज हाई कोर्ट की ऐसी एंट्री हुई कि उसके बाद ये दलाल किसान नेताओं की हेकड़ी निकल गई। ये लोग तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कोशिश करते हैं सारे फैसले जज जो हैं वो लेंगे सरकार के खिलाफ। वहां पर जाकर गिड़गिड़ा रहे थे कि देखिए मिलोड, किस तरीके से हम लोग हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इधर ये जो सरकार है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हमें रबर बुलेट से मारा जा रहा है, हमारे एक किसान भाई की मौत हो चुकी है। शुभकरण सिंह की मौत की बात बताई और मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया कि आप हरियाणा की सरकार को रोकिए, ऐसी कार्रवाई न करें। लेकिन जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस समय खट्टर की सरकार के तरफ से भी कुछ सबूत पेश किए गए और ये सबूत ऐसे थे जिसके बाद जज साहब ऐसे भड़के कि ये दलाल किसान नेता कोर्ट छोड़ के भागने लगे और उन्होंने सीधे तौर पर कर दिया कि जिस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो ऐसे नेताओं को तो गिरफ्तार करके चेन्नई भेज दिया जाना चाहिए, चेन्नई भेज दिया जाना चाहिए। इस शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम लोगों को पंजाब और हरियाणा के कल्चर के बारे में पता नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, इस संस्कृति से तो हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो तस्वीर हरियाणा की सरकार ने दिखाई, पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट थी जिसमें सीसीटीवी के फुटेज थे, जिसमें ड्रोन कैमरों से लिए गए तस्वीर थे, उन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा था कि कैसे ये तलवार लेकर हमला कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। और इसी बात को लेकर जज साहब ने कहा, क्या इसी को पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन? ये तलवार लेकर तो कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हुए हमने नहीं देखा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये आंदोलन कर रहे हैं या युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये जंग का मैदान नहीं है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कुछ और तस्वीरें भी हरियाणा पुलिस की तरफ से दिखाई गई और उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें इन दलाल किसान नेताओं ने महिलाओं और बच्चों को ढाल की तरह उपयोग किया था। उसमें महिला और बच्चे आगे के कतार में खड़े थे और पीछे से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस के जवानों के ऊपर। ये जो तस्वीरें दिखाई गई और जो फुटेज था उसे देखकर जज साहब फिर से भड़के और कहा, यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसी को कहते हैं प्रदर्शन करना, ये लोकतंत्र है? या फिर तुम लोगों ने मान लिया है कि जब तक हुड़दंगई नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन सक्सेस नहीं कहा जाएगा? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या देश में अराजकता पैदा करना है? हालांकि अगर देखा जाए सही मायने में तो इन लोगों का मकसद देश में अराजकता पैदा करना है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब से चलकर हरियाणा तक पहुंचे और हरियाणा से क्रॉस करके ये लोग दिल्ली आना चाहता था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। अगर आप एक आंदोलन करना चाहते हो, आप अपनी मांग सरकार के सामने रखना चाहते हो और आप में इतनी ताकत है कि आप चुनाव से पहले सरकार को झुका सकते हो, क्योंकि ये लोकतंत्र वोट के आधार पर सरकार चुनी जाती है। यहां तानाशाही नहीं है, बल्कि वोट की ताकत देखी जाती है और व्यक्ति के पास वोट की ताकत है जिसके कारण वो सरकार को बदल सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप की बात की जाती है कि अगर किसी संगठन के पास दबाव डालने की ताकत है, अगर किसी संगठन के पास किसी पॉलिटिकल पार्टी को झुकाने की ताकत है, तो वो अपनी बात मंगवा सकता है और अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है सत्ताधारी पार्टी को। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी कुर्बानी देकर किसी बात पर अडिग नहीं रह सकता है। उसके लिए जरूरी है कि वो सत्ता तक पहुंचे और सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि लोगों का समर्थन मिले। लेकिन इन किसान नेताओं ने क्या किया? इन लोगों ने
ये दबाव समूह की भूमिका को अस्वीकार कर दिया कि हम सरकार पर दबाव इस बात के लिए नहीं डाल सकते कि हमारी मांग हमारी वोट की ताकत के आधार पर मानी जाए, बल्कि इन लोगों ने मान लिया कि हम अपनी मांग मनवाने का दूसरा तरीका अपनाएंगे और वो है आतंक का तरीका। जैसे जम्मू कश्मीर की बात देखें, जम्मू कश्मीर में कुछ आंदोलनकारी हुए और यह आंदोलन करने के लिए तरीका कौन सा अपनाया? हथियारों का, यानी दहशतगर्दी फैलाई, आतंक फैलाया और कहा कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, वहां पर हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, भारत से अलग हो। लेकिन इसके लिए भी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि किसी राज्य में अगर कोई अलगाववादी तत्व आता है सामने और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रखता है, सरकार नेगोशिएशन करती है। जैसे अलग अलग राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के भी हुए, सेपरेटिस्ट आंदोलन हुए और जो नेगोशिएशन के टेबल पर आया उससे सरकार ने नेगोशिएशन किया और बाद में क्या हुआ? ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ कि हम देश का विभाजन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ नए तरीके अपना सकते हैं। ऑटोनोमस काउंसिल बना पहाड़ों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, नागालैंड में, असम में, और अब त्रिपुरा के साथ त्रिपुरा में जो सरकार ने नेगोशिएशन किया और फिर वहां पर गठबंधन बनाया, फिर एक पेस रिकॉर्ड शुरू किया। इसके पीछे का कारण यही है कि वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों से नेगोशिएशन किया जाता है। क्या आतंकवादियों के साथ कोई समझौता हो सकता है? क्या कश्मीर में जो दहशतगर्दी फैला रखा है उसके साथ कोई समझौता हो सकता है? ठीक वही बात इन लोगों की है। इन लोगों ने जो डिमांड रखी वो डिमांड नहीं थी, बल्कि वो धमकी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम दिल्ली तक हिला देंगे। और हिलाएंगे कैसे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन से नहीं, बल्कि उसके लिए हमारे पास पंजाब में संसाधन है। संसाधन क्या है? हम जो कि तलवार रखने का अधिकार हमें धार्मिक स्वतंत्रता के तहत दी गई है, उस तलवार का उपयोग करेंगे। हमें अगर किसानों की खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर मिले हैं, हम उसको हथियार की तरह उपयोग करेंगे। हमारे पास अगर पोकलैन मशीन है, जेसीबी मशीन है, तो उसका इस्तेमाल हथियार के लिए करेंगे। हमारे पास कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे, आगजनी करेंगे, हुड़दंगई करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। और इन सारे हथियारों का उपयोग पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग दहशतगर्दी पैदा करने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए किया जाता है। और पिछली बार ये जो फर्जी किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें यही बात देखने को मिली थी। जब इन लोगों ने दिल्ली में एंट्री की तो क्या पैदा कर दिया था दहशत का माहौल। लाल किला के पास जाकर इन लोगों ने हुड़दंगई की, पुलिस वाले की मौत हो जाती है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है, खालिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं। ये दहशतगर्दी है, ये डिमांड थोड़ी है, ये तो आतंक पैदा करना, डर का माहौल पैदा करना कहते हैं। और इसी बात की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी। उसमें जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई गई, जो सबूत दिए गए, इन लोगों के नेगोशिएशन के तरीके बताए गए और इसकी डिमांड में वो बात भी बताई गई कि देखिए इनकी डिमांड कैसी है कि ये जो लाल किला पर आतंक पैदा करने वाले लोग थे उसके खिलाफ मुकदमा रद्द कर दो, मुकदमा मत चलाओ। ये किसान का आंदोलन था या आतंकवादियों का था? और उसी आंदोलन के आधार पर पंजाब में फिर से खालिस्तानी आतंकवाद पनप रहा है। तो इसलिए इन लोगों को रहम की जरूरत नहीं है, इसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई हम करेंगे जैसे कि पिछले दिनों किए हैं। और इसलिए हाई कोर्ट ने भले ही निर्देश जारी किए, भले ही हरियाणा की सरकार को भी कहा कि आप भी इन चीजों पर ध्यान दें कि सामान्य लोगों को समस्या न हो, लेकिन हरियाणा की सरकार ने साफ तौर पर कहा सामान्य लोगों की परेशानी को खत्म करने के लिए ही तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये बात समझिए कि अगर ये हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ये लोग हरियाणा के रोड हाईवे पर घुस जाएंगे और कहीं भी तंबू टेंट गाड़ देंगे, हरियाणा के लोग अगर घर से निकल गए कि हाईवे जाम है, हमारे साथ समस्या हो रही है, आने जाने में समस्या हो रही है, जिस तरह से पिछली बार
दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर पर हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोग परेशान रहते थे, हर दिन वो 1.5 2 घंटा जाम में फंसे रहते थे। अगर वैसी स्थिति हो गई और हरियाणा के सामान्य लोग लाठी लेकर निकल गए हाईवे खाली करवाने के लिए, तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट होगी, उसमें हरियाणा सरकार के ऊपर ही दबाव बनाया जाएगा कि हरियाणा की सरकार ने इन लोगों को मना नहीं किया, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये शंभू बॉर्डर क्रॉस करें। अगर इन लोगों को लगता है कि हमें आंदोलन करना है, दिल्ली चलो मार्च निकालना है, दिल्ली तक पहुंचना है, तो हम उसके लिए इन लोगों को आजादी दे देंगे, इन लोगों को रास्ता देंगे। लेकिन रास्ता उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो वहां से पैदल चलकर जाए, उन लोगों के लिए नहीं जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और साथ ही जेसीबी मशीन लेकर आए, जो पोकलेन लेकर आए, हाथों में तलवार लहराते हुए ये खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाएं, जो भिंडरावाला जैसे आतंकवादियों के नारे लगाएं, पोस्टर लगाएं। इन लोगों को हम आगे जाने का रास्ता नहीं दे सकते, क्योंकि भिंडरावाला का पोस्टर दिखा और हरियाणा के लोग अगर उसी उद्वेग से इन लोगों पर हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। इन लोगों ने जिस तरीके से आतंकियों को अपना आदर्श बना लिया है और जिस तरीके से ये सरकार नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष के लिए, पीएम मोदी के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है, उसमें कैसे संभव है कि हरियाणा की सरकार इन लोगों को खुली छूट दे दे। ये समस्या सामान्य नहीं है। जिस तरीके से ये लोग लगातार हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा एजेंडा सामने आ गया है। लेकिन इस बार न कोर्ट से इन लोगों को राहत मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बाहर कर दिया। याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कहा ये हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी समस्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तत्काल बेंच बिठाए और सरकार को आदेश दे कि इसकी डिमांड को मान लो। ये फर्जी के हीरो बनने के चक्कर में फर्जी के पीआईएल दायर करते हो, इसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। हम इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट ने तो हरियाणा सरकार को छूट ही दे दी और कह दिया कि जिस तरीके से ये लोग तलवार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दलाल किसान नेताओं को गिरफ्तार करके चेन्नई भेजा जाना चाहिए। चेन्नई तो नहीं, लेकिन असम जरूर डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। और इसके लिए खट्टर ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। जो तस्वीरें हाईकोर्ट में दिखाई जा रही थी, वही तस्वीरें इन लोगों ने सबूत के तौर पर भी रखी है। पासपोर्ट रद्द किए जा रहे हैं, ये भाग न पाए, और कहीं जाने का वीजा नहीं इशू किया जा रहा है। और जो लोग वीजा पर ये पंजाब आकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो नागरिकता कनाडा का ले चुके हैं, यूएस का ले चुके हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादियों का सरगना, उन लोगों का वीजा भी कैंसिल किया जा रहा है। और सबको एक बार पकड़कर ये असम के डिटेंशन कैंप में ही भेजा जाएगा। इस बार इन लोगों की हेकड़ी निकल चुकी है, न कोर्ट से सहारा मिल रहा, न सरकार बात मानने को तैयार है, और ये लोग छटपटा रहा है कि अपने आकाओं को क्या जवाब देंगे। राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोगों को क्या जवाब देंगे, जिसने करोड़ों रुपया हम लोगों को दिया, यहां तक लाने के लिए लोगों को पैसे बांट दिए, सफलता नहीं मिल रही है, हमारी हर जगह से दुर्गति हो रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।